डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विभूति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि एक फ्रेशर इंजीनियर्स प्लस जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं टीम है, उन सब के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, एक प्रोजेक्ट को विजुलाइज करने के लिए कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट skip, watch till last and try to understand something valuable। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड, एक जो प्रोजेक्ट हम बिल्ड करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट फैसिलिटी को बिल्ड करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफरेंट फैसिलिटीज़ किस किस स्टेजेस में बिल्ड की जाती है, उन चीज़ों को समझते हैं। और वो बेसिकली दैट कंप्राइजेस 6 मेन स्टेजेस। तो इसमें जो 6 मेन स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, लोकेशन एंड साइटिंग। सेकंड, कंसेप्चुलाइजेशन एंड प्लानिंग। थर्ड, डिज़ाइनिंग एंड डिटेलिंग of the project. Then 4, construction, which is also called site execution. 5th, this is your operation and maintenance. And last one, decommissioning and deconstruction stage. First, location, उसको siting भी कहते हैं, means deciding and finalization of site location for the project। तो जो भी प्रोजेक्ट आना है उसके लिए लोकेशन क्या होगा साइट का, वो जैसे कि एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो हु डिसाइड्स दैट थिंग, दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑनर विच इज़ योर क्लाइंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सेकेंड वन, कंसेप्चुलाइजेशन एंड प्लानिंग। तो ये क्या होता है, एज पर रिक्वायरमेंट एंड प्लान फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द साइट फॉर द कमर्शियल यूज, क्लाइंट प्लान द प्रोजेक्ट मॉडल। इट मीन्स जो लैंड का ऑनर है, क्लाइंट है, उस लैंड को वह किस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उसके लिए क्या करता है, ही प्लान्स द प्रोजेक्ट मॉडल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वो किस किस तरह के मॉडल प्लान कर सकते हैं अपने साइट के ऊपर में, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स और एनी ऑफिसेस, देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, सम कॉलेज, स्कूल्स, एनीथिंग, हॉस्पिटल्स, होटल्स एट्सेट्रा। सो बेसिकली जो क्लाइंट है अपने लैंड को किस तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज करता है और वो प्लान करता है। बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइनिंग एंड डिटेलिंग इज़ डन। ठीक है, वंस द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंसेप्चुलाइज एंड प्लान्ड, तो क्या होता है, लीड कंसल्टेंट इज़ हायर्ड टू डू द डिज़ाइन वर्क। लीड कंसल्टेंट कौन होते हैं, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, राइट। देन अदर project consultants are also hired for the design purpose। so friends, I am telling you the sequence कि एक project को किस तरह से since from inception to its delivery and decommissioning तक किस तरह से चीज़ें की जाती है, इन सारी चीज़ों को आपको एक comprehensive व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अदर कंसल्टेंट्स क्या होंगे, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हो गया, प्लम्बिंग कंसल्टेंट हो गया, फायर फाइटिंग कंसल्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल बल्क कंसल्टेंट हो गया, HVAC कंसल्टेंट हो जाएंगे। इन सबको हम क्या कहते हैं, MEP कंसल्टेंट। एक फिर क्या हो सकता है आपका जियो टेक्निकल सर्वे करने का जो कंसल्टेंट होगा वो होगा, राइट। सो आफ्टर ऑल दिस वर्क फॉर द प्रोजेक्ट ऑल द डिफरेंट ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड। और वो जब ड्राइंग प्रिपेयर्ड हो जाती है, देन ऑल प्रिपेयर्ड ड्राइंग गो टू सबमिशन टू द गवर्नमेंट authority for their approval। once approval is done by the government authority, then जो आपका फोर्थ पॉइंट है क्या होता है, फिर ब्लूप्रिंट्स इशू किए जाते हैं टू द प्रोजेक्ट टीम फॉर द साइट एग्जीक्यूशन वर्क, राइट। नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। once building is completed in all respects as per the GFC, good for construction drawing, then it's all flats handed over to the customer, right। then finally then whole project is handed over to the operation and maintenance agency, which is nothing but a third party agency होती है। the purpose is keep the building facility sound and healthy so that building keeps on providing its services to their residing people, right। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, समवेयर यू विल सी सम अदर
कंसल्टेंसी एजेंसी होती है। देन लास्ट वन इज़ योर डीकमीशनिंग एंड डीकंस्ट्रक्शन स्टेज। आइडियली एक बिल्डिंग की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो 75 से 100 वर्ष के लिए होता है, बट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द बिल्डिंग इज़ 50 to 60 ईयर्स। देन बिल्डिंग को एग्जामिन किया जाता है फॉर इट्स सेफ सर्विसिबिलिटी। इफ़ फाउंड अनसेफ एंड अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर इट्स फंक्शनैलिटी, देन decommissioning and demolition is done to ensure the safety of the people. So friends, इस मॉड्यूल में यही डिस्कस करना था कि एक जो बिल्ड की जा रही है प्रोजेक्ट, उससे जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ बिल्ड होती है, उस फैसिलिटी को किन किन स्टेजेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है सिंस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स डेमोलिशन, राइट। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव एंड knowledgeable. For more valuable and knowledgeable contents, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching it.